जहांगीर सितारा को तसल्ली देते हुए कहता है कि सितारा बेगम तुम चिल करो। तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी परेशान ना होना, क्योंकि मैं तुमसे भी ज़्यादा घटिया इंसान हूँ जी। बिल्कुल यही बात है। वो उससे भी 10 हाथ आगे निकला। जैसा कि आपने देखा कि वो घर वालों की नज़र में इज्जत बनाने के लिए सारा दिन उनके नाज नखरे उठाता है, लेकिन सिदरा से अब दूरी इख्तियार करता जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस सितारा की वजह से। सितारा कुछ भी कर सकती है, बड़ी डेंजरस सी औरत है जी। आप देखेंगे कि किस तरह से जीनत की ज़िंदगी को उसने जा बना के रखा है। एक तरफ तो ज़ुबैर को पसंद भी नहीं करती और ऊपर से जीनत को ज़ुबैर के नज़दीक भी नहीं आने देती है। जैसे ही वो अपनी बीवी की हमदर्दी में कुछ दो लफ्ज़ बोल लेता है तो मुंह फुला के बैठ जाती है। यानी कि मतलब ये है कि पूरा पूरा टशन कर रही है और अभी तक नई नवेली दुल्हन बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये चीज़ें इसकी ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली। बहुत जल्द इस नागिन का सारा जो क्या कहते हैं जहर है ना, वो निकलने वाला है। आप देखेंगे कि ज़ुबैर जो है वो जीनत को कहता है कि जीनत, तुमने आज तक बहुत खिदमत की है, लेकिन अफसोस ये है कि इसके बावजूद तुम मेरे दिल में जगह नहीं बना पाई हो। आगे से वो कहती है कि ये तो मेरी बदनसीबी थी, इसके अलावा और क्या हो सकता है। खैर मुझे तो खुद समझ नहीं आती कि आप लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए मुझे इस दुनिया से जगह बनानी पड़ जाएगी, यानी कि मुझे इस दुनिया से जाना पड़ जाएगा। शायद फिर भी आप लोगों के दिल में मेरी कोई कदर कीमत नहीं आएगी। बहरहाल जी बात यही है, क्योंकि ये बंदा जो ज़ुबैर है ना, बड़ा नौटंकी बाज बंदा है। यानी कि पूरे तरीके से ये सितारा के हक में ही बोलता है और उसके बारे में ही बात करता है। ऐसे बंदे को तो खुद छोड़ के चले जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल जीनत ये बात हमारी नहीं मानेगी, क्योंकि वो जानती है कि उसने घर बनाना है और इस सीरियल में उसका जाना नहीं लिखा है। आप देखेंगे जी सितारा जो है वो कहती है जहांगीर को कि मुझे तो समझ नहीं आती है कि यहाँ पे गुजारा कैसे होगा। अगर जीनत की जगह बन गई यहाँ पे तो मेरा मसला बन जाएगा, इसलिए जीनत को यहाँ से टिकाने लगाना होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके जीनत पर कोई ऐसा इल्ज़ाम धरते हैं ताकि सारा मामला रफा दफा हो जाए और इस औरत पर इल्ज़ाम भी लग जाए, ताकि वो इसको दिक्के मार कर घर से बाहर निकाल दे। लेकिन जीनत के ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला है जी। जो होना था सो हो गया है, अब कुछ नहीं। लेकिन तुम्हारा ध्यान किसी चीज़ पे नहीं है। आ जाना इधर आंख मटके करके ही तो बिल्कुल भी गलत बात है, और मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ रही हूँ कि तुम क्या कर रही हो। क्योंकि सितारा जिस तरीके से छुप छुप कर हर चीज़ को करना चाह रही है और जहांगीर की तरफ माइल होने की कोशिश कर रही है, ये चीज़ बहुत ही खतरनाक उसके लिए साबित हो सकती है और जीनत के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकती है। अब जीनत को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सब कुछ सामने आ जाएगा और हर चीज़ का दावा खुद ही हो जाएगा। आप देखेंगे कि बहुत जल्द असलम से भी जान छूटने वाली है इस बेचारी जीनत की, क्योंकि सितारा को वो एक आग नहीं पाता है, इसलिए वो साफ साफ कह देगी कि ये यहाँ पे मत आया करे। मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। सितारा बहुत ही चालाक किस्म की लड़की है, बार बार अब दिल में लेके बैठ चुकी है और जंग लगा के बैठी है सिद्रा और उसकी माँ से, और कहती है इन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने असलम को तो निकाल ही दिया, लेकिन ये लोग भी इधर नहीं रहेंगे। मैं बारी बारी करके सारा सफाया करती जाऊंगी। लेकिन ये है कि अब उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है और वो कुछ और ही ख्वाब देखना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से आप देखेंगे जी उसके दिमाग में दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ जहांगीर की बातें रह जाती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, कोठी बंगले के अलावा उसको और कुछ याद नहीं आता है। और बाकी उसको रही बात ज़ुबैर की, और ज़ुबैर की हर चीज़ को भूल भुला चुकी है। उसके दिमाग में ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही बाकी रह गया है कि उसको अब क्या करना है और क्या नहीं करना, और अपनी अगली ज़िंदगी के लिए किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल करना है। सिर्फ इन्हीं बातों को लेके वो हर वक्त सोचती रहती है कि वो क्या करे तो सारा मामला ठीक हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे बहुत जल्द ये चीज़ भी सबके सामने आ जाने वाली। सो फाइनली आ गया कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि अब जाकर अंदाज़ा हो रहा है ज़ुबैर को कि ये लड़की कुछ दाव पेच खेल रही है और बहुत ज़्यादा परेशान है इसकी वजह से। और कहता है कि मुझे साफ साफ बताओ सितारा, कि आखिर मसला क्या है? तुम इस घर में खुश क्यों नहीं हो? हम सब तुम्हें इतना प्यार देते हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम पर कोई किसी बात का असर नहीं है। तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि मेरी माँ को वक्त दिया करो। मैं अपनी माँ के बारे में एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है, कह रहे वाह इतनी जल्दी रंग ढंग बदलेंगे, मैंने तो सोचा ही नहीं था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप लोग इस कदर घटिया लोग हैं कि अपनी आई पर कुछ भी कर सकते हैं। आगे से आप देखेंगे कि जुबैर कहता है कि मेरी बातों का उल्टा मतलब मत निकालो। मैंने तुमसे साफ सी बात की है और मुझे साफ सुथरा ही जवाब चाहिए। इसलिए बेहतर यही है कि घर के
मामलात को भी अब थोड़ा सँभालो। बहुत हो गए चोंचले, बहुत हो गया प्यार मोहब्बत, अब तुम्हें ज़रा घर के पे नज़र रखनी होगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा सिद्रा उस पर गुस्सा है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही सितारा कि आखिर तुम क्या कह रही हो? मुझे मामलात कुछ गड़बड़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। बे सिद्रा जो कुछ तुमने ज़ीनत के साथ किया है तुम्हारे साथ भी तो वही होगा। आप देखेंगे कि ज़ुबैर से कहती है कि भाईजान इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मामलात कुछ ठीक नहीं है और ये लड़की कुछ आपको ऐसा ना हो कि कल कला मुसीबत का सामना करना पड़ जाए और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा भाई किसी मुसीबत में फंसे। इसलिए बेहतर यही है कि आप भी ज़रा इस पर ध्यान दें। ज़ीनत घर के काम कर कर के थक चुकी है, अब इसका भी फ़र्ज़ बनता है कि घर के कुछ काम कर ले। जिस पर आप देखेंगे कि ज़ुबैर कहता है कि सिदरा फ़र्ज़ तो तुम्हारा भी बनता है क्योंकि तुम भी इस घर में रहती हो। तुम भी कोई हाथ पाँव मारा करो और काम पे ध्यान दिया करो। मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ कर सकोगी। खैर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके हैं सब, क्योंकि अब समझ आ रही है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला चल रहा है और इस लड़की के दिमाग में कुछ चल रहा है। इसकी चच्ची तो बड़ी परेशान हो चुकी है और सितारा को कहती है कि देखो बीबी, ऐसा ना हो कि कल कल को मसला बना के बैठ जाओ। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में सुकून और सुखी रहो। लेकिन तुम्हारे इरादे मुझे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अपने पाँव पे तुम खुद कुल्हाड़ी मारने वाली हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खुश और आबाद रहो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम अपने आप को खुश और आबाद रहने दोगी, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हारे इरादे वाक़ई में ख़तरनाक हैं। देखो ज़ीनत की तरफ ध्यान दो कि घरदारी पर कितना ध्यान दे रही है, लेकिन तुम्हारा ध्यान किसी चीज़ पे नहीं है। आ जाना इधर आँख मटके करके, ये तो बिल्कुल भी गलत बात है और मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ रही हूँ कि तुम क्या कह रही हो। क्योंकि सितारा जिस तरीके से छुप-छुप कर हर चीज़ को करना चाह रही है और जहांगीर की तरफ माइल होने की कोशिश कर रही है, ये चीज़ बहुत ही खतरनाक उसके लिए साबित हो सकती है और ज़ीनत के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकती है। अब ज़ीनत को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सब कुछ सामने आ जाएगा और हर चीज़ का दावा खुद ही हो जाएगा। आप देखेंगे कि बहुत जल्द असलम से भी जान छूटने वाली है इस बेचारी ज़ीनत की, क्योंकि सितारा को वो एक आग नहीं भाता है, इसलिए वो साफ-साफ कह देगी कि ये यहाँ पे मत आया करे। मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। सितारा बहुत ही चालाक किस्म की लड़की है, बार-बार अब दिल में लेके बैठ चुकी है और जंग लगा के बैठी है सिद्रा और उसकी माँ से और कहती है इन लोगों को अब मैं नहीं छोड़ूँगी। मैंने असलम को तो निकाल ही दिया, लेकिन ये लोग भी इधर नहीं रहेंगे। मैं बारी-बारी करके सारा सफाया करती जाऊँगी। लेकिन ये है कि अब उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है और वो कुछ और ही ख्वाब देखना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से आप देखेंगे जी उसके दिमाग में दूर-दूर तक सिर्फ़ और सिर्फ़ जहांगीर की बातें रह जाती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, कोठी बंगले के अलावा उसको और कुछ याद नहीं आता है। और बाकी वो उसको रही बात ज़ुबैर की, और ज़ुबैर की हर चीज़ को भूल-भुला चुकी है। उसके दिमाग में ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। उसके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ यही बाकी रह गया है कि उसको अब क्या करना है और क्या नहीं करना और अपनी अगली ज़िंदगी के लिए किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल करना है। सिर्फ़ इन्हीं बातों को लेके वो हर वक़्त सोचती रहती है कि वो क्या करे तो सारा मामला ठीक हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे बहुत